धनपुर गांव की सुबह बाकी गांव जैसी ही थी। हल्की ठंडी हवा, मुर्गी की बाग और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। लेकिन उस मिट्टी के घर में रहने वाली सीमा के दिल में आज कुछ अलग ही हलचल थी। वह आंगन में तुलसी को पानी देते हुए बार बार अपना पेट सहला रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सब ठीक होगा ना? उसने खुद से पूछा। सीमा की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके शरीर में पल रहा था। उसका पति रमेश दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। सीमा, दवाई ली? रमेश ने बाहर से आवाज लगाई। हाँ, ले ली, सीमा ने झूठ कहा। असल में दवाइयां खत्म हो चुकी थी, पैसे कम थे और माँ बनने की खुशी के बीच गरीबी की सच्चाई बार बार सामने आ जाती थी। सीमा को अपना बचपन याद आया। गरीब घर, माँ का चूल्हा, पिता की मेहनत। उसने कभी सपने नहीं देखे थे, बस जिंदगी को जैसे तैसे निभाया था। शादी के बाद भी कुछ बदला नहीं, बस अब जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। जब डॉक्टर ने कहा था आप माँ बनने वाली हैं, तो सीमा उस रात बहुत रोई थी, खुशी से भी डर से भी। एक शाम अचानक सीमा को हल्का सा दर्द हुआ। उसने किसी को नहीं बताया, बस चुपचाप लेट गई। रात में दर्द बढ़ा। रमेश, उसकी आवाज कांप रही थी। रमेश घबरा गया। अभी नहीं, अभी तो टाइम है ना? उसने माँ से पूछा। माँ ने अनुभव से कहा, यह दर्द मामूली नहीं है। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, गांव की बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में सीमा कराह रही थी। भगवान, अभी नहीं, थोड़ा और वक्त दे दो। उसका शरीर थरथरा रहा था। अचानक सीमा चीख उठी, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने डरते हुए कहा, लगता है समय आ गया है। रमेश के हाथ कांपने लगे। बाहर बारिश और अंदर मौत सा सन्नाटा। और तभी सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। सीमा को होश आया तो उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अपनी ही सांसों की, जो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वे भारी थी, टूटी सी थी, मानो हर सांस के साथ उसका शरीर कुछ और टूटता जा रहा हो। आंखें खोलते ही उसने खुद को मिट्टी के उसी कमरे में पाया, लेकिन अब वह कमरा उसे अपना नहीं लग रहा था। दीवारें नजदीक आती महसूस हो रही थी और छत जैसे उस पर झुक आई हो। पेट के निचले हिस्से में उठता दर्द अब पहले जैसा नहीं था। यह दर्द कोई साधारण टीस नहीं थी, यह अंदर से फटता हुआ, पूरे शरीर में फैलता हुआ दर्द था, जो बार बार लौट रहा था और हर बार पहले से ज्यादा बेरहम बनकर। सीमा ने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन जरा सी हरकत ने उसे फिर से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसके होठ कांपने लगे, आंखों के कोनों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वह समझ चुकी थी, यह दर्द अब रुकने वाला नहीं है। कमरे के कोने में बैठी उसकी माँ ने जब सीमा की हालत देखी तो उसका दिल बैठ सा गया। उसने कितने ही प्रसव देखे थे, कितने ही औरतों की पीड़ा सुनी थी, लेकिन अपनी बेटी को इस हालात में देखना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। माँ ने धीरे से सीमा के माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था, पसीने से भीगा हुआ। हिम्मत रख बेटी, माँ ने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन खुद उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। सीमा सीमा ने माँ की तरफ देखा। उस नजर में सवाल थे, डर था और एक अनकही गुहार थी, मुझे बचा लो। उसी पल रमेश कमरे में दाखिल हुआ। सीमा की हालत देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहता था,
लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने बस सीमा का हाथ पकड़ लिया, वह हाथ जो अब ठंडा पड़ता जा रहा था और कांप रहा था। दर्द की एक और तेज लहर उठी, सीमा का शरीर अकड़ गया। उसके मुंह से एक गहरी चीख निकली जो अंधेरी रात में दूर तक गूंज गई। बाहर बारिश और तेज हो गई, मानो कुदरत भी इस पीड़ा में शामिल हो। गांव की दाई को बुलाया गया। वह उम्र दराज थी, अनुभव अनुभव था, लेकिन सीमा को देखते ही उसके चेहरे की लकीरें सख्त हो गई। उसने नाड़ी देखी, पेट टटोला और फिर चुपचाप उठ खड़ी हुई। इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है, दाई ने गंभीर आवाज में कहा। ये प्रसव आसान नहीं होगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा और जल्दी। ये शब्द रमेश के कानों में हथौड़े की तरह गिरे। अस्पताल का नाम सुनते ही उसके सामने पैसों का हिसाब, टूटी सड़कें, रात का अंधेरा सब एक साथ घूम गया। इतनी रात में, बारिश में कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। दाई ने कुछ नहीं कहा, बस सीमा की ओर देखा जो अब अर्ध बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें तेज थी और आंखें अधखुली। सीमा के मन में उस वक्त ना जाने क्या क्या चल रहा था। कभी उसे अपने बचपन का आंगन दिखता, कभी माँ की गोद, कभी रमेश का मुस्कुराता चेहरा, फिर अचानक सर धुंधला हो जाता और दर्द फिर से उसे खींच लाता। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा, जैसे कोई और ताकत उसे भीतर से तोड़ रही हो। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन बस लेटी रह जाती थी, बेबस। बाहर बारिश के बीच गांव वाले इकट्ठा होने लगे। किसी ने जीप की बात की, किसी ने बैलगाड़ी की। हर पल की देरी सीमा के लिए खतरा बनती जा रही थी। माँ ने रमेश की तरफ देखकर कहा, बेटा देर मत कर, मेरी बेटी अब ज्यादा नहीं सह पाएगी। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना बेबस है। पति होने का, पिता बनने का भार एक साथ उसके कंधों पर आ गिरा था। अचानक सीमा ने आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द दिल चीर देने वाले थे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को बचा लेना। ये सुनते ही रमेश टूट गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो, लेकिन भीतर कहीं उसे भी डर था। गहरा स्याह, खामोश डर। उसी पल गांव के बाहर से जीप की आवाज आई। बारिश अब भी थमी नहीं थी, अंधेरा अब भी उतना ही गहरा था और सीमा का दर्द अब भी बढ़ता जा रहा था। और सबको पता था असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जीप के स्टार्ट होते ही जैसे पूरी रात एक झटके में हिल गई। बारिश अब भी बेरहमी से गिर रही थी। सड़क पर कीचड़ और पानी की परतें जम चुकी थी और हर पहिया आगे बढ़ने से पहले जमीन से लड़ रहा था। सीमा को कंबल में लपेटकर पीछे की सीट पर लिटाया गया था, लेकिन उस कंबल के भीतर उसका शरीर कांप रहा था। ठंड से नहीं, बल्कि उस दर्द से जो अब किसी सीमा को नहीं मान रहा था। हर झटके पर उसके मुंह से एक कराह निकल जाती जो सीधे रमेश के दिल पर उतरती। वह आगे की सीट पर बैठा बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसकी नजर ही सीमा को थामे रख सकती हो। माँ उसके सिर को अपनी गोद में रखे बैठी थी। ओठ लगातार हिल रहे थे, शायद दुआ में, शायद डर में। जीप जैसे तैसे गांव से दूर निकलती जा रही थी, वैसे वैसे अंधेरा और घना होता जा रहा था। रास्ते में खेत थे, सुनसान मोड़ थे और कभी कभी बिजली चमकती तो पल भर के लिए सब कुछ उजाले में नहा जाता और उसी उजाले में सीमा का पीला पड़ता चेहरा साफ दिखाई दे जाता। दर्द की एक और लहर उठी, सीमा का शरीर जकड़ गया। उसकी उंगलियां कंबल को जकड़ने लगी, सांसें तेज, बेतरतीब, जैसे हर सांस आखिरी हो। रुकवा दो, नहीं सहा जा रहा है। उसके होठों से मुश्किल से शब्द निकले। माँ का दिल बैठ गया। उसने सीमा का माथा सहलाया, लेकिन माथा अब भी तप रहा था। बस थोड़ा और बेटी, भगवान सब देख रहा है। रमेश ने ड्राइवर से कहा, भैया जरा तेज, बहुत हालत खराब है। ड्राइवर ने पीछे देखा, फिर सड़क की हालत की ओर इशारा किया। जितनी चल सकती है चला रहा हूँ, फिसलन बहुत है। एक गड्ढे में जीप जोर से उछली।
सीमा के मुंह से ऐसी चीख निकली कि सब सिहर उठे। उसके बाद वह अचानक शांत हो गई, बहुत शांत। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। सीमा, सीमा, उसने घबरा कर पुकारा। कोई जवाब नहीं। माँ ने घबरा कर उसकी नाड़ी देखी। हे भगवान, उसके मुंह से बस यही निकला। सीमा की आंखें बंद थी, सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द से नहीं बल्कि थकान से हार मान रही हो। वह संघर्ष करते करते अब उस किनारे पहुंच गई थी जहां शरीर जवाब देने लगता है। रमेश को उस पल पहली बार लगा कि वह उसे खो सकता है। वह आदमी जो हमेशा खुद को मजबूत समझता था, उस अंधेरी जीप में भीतर ही भीतर टूट रहा था। अगर कुछ हो गया तो? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था और हर बार पहले से ज्यादा डरावना बनकर। अचानक सीमा की आंखें हल्की सी खुली। उसकी नजरें खाली थी लेकिन होठ हिले पानी। माँ ने जल्दी से उसके होठ भिगोए। सीमा ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे नींद आ रही है। ये सब सुनते ही माँ और रमेश दोनों घबरा गए। उन्हें पता था यह नींद अच्छी निशानी नहीं है। नहीं बेटी, आंखें बंद मत कर, मेरी तरफ से देख। माँ की आवाज टूटने लगी। रमेश ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी तरफ देखो सीमा, तुम मजबूत हो, बस थोड़ा और। लेकिन सीमा का शरीर अब ढीला पड़ने लगा था। दर्द ने उसे इतना थका दिया था कि वह लड़ने की ताकत खो रही थी। जीप तेजी से एक मोड़ काटती हुई आगे बढ़ी। दूर कहीं अस्पताल की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर। लेकिन उम्मीद की तरह रमेश ने उसे देखा और पहली बार उस रात उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसी पल सीमा के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, दर्द की नहीं, डर की। मैंने नीचे देखा, कंबल खून से भीगने लगा था। उस पर जीप में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज, इंजन की खड़खड़ाहट और एक अनकहा डर। माँ की आवाज कांप उठी, रमेश, बहुत हालत बहुत बिगड़ रही है। अस्पताल अब सामने था, लेकिन सवाल यह था, क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? और अगर पहुंच भी गए तो क्या सीमा बच पाएगी? अस्पताल के गेट पर जीप रुकते ही ऐसा लगा जैसे पूरी रात की थकान, डर और दर्द एक साथ जमीन पर गिर पड़े हो। सफेद रंग की इमारत बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, उसके भीतर उतनी ही बेचैनी और अफरा तफरी छिपी हुई थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे जीप का दरवाजा खोला और लगभग छलांग लगाते हुए नीचे उतरा। उसकी आंखें सिर्फ सीमा को ढूंढ रही थी, जो अभी कंबल में लिपटी हुई थी, बेहोशी और होश के बीच झूलती हुई। नर्सों ने स्ट्रेचर लाया। सीमा को जैसे तैसे उस पर लिटाया गया। उसके शरीर की हर हरकत दर्द से भरी थी, लेकिन अब उसकी आवाज में वो ताकत नहीं बची थी जो रास्ते में थी। आंखें अध खुली थी, नजर कहीं टिक नहीं रही थी और सांसें ऐसी थी मानो किसी गहरे कुएं से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। रमेश स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था। उसकी उंगलियां बार बार सीमा के हाथ को छूती, जैसे यह यकीन करना चाहता था वो कि वह अभी जिंदा है, अभी उसके साथ है। आपातकालीन कक्ष की बत्तियां इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया जाए। डॉक्टर आए, सवाल पूछे गए, कागज आगे बढ़ाए गए, लेकिन रमेश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस सीमा की धीमी सी सांसों की आवाज गूंज रही थी, जो हर पल कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने एक नजर सीमा पर डाली, फिर दूसरी डॉक्टर की ओर देखा और बिना समय गवाए कहा कि स्थिति बेहद नाजुक है, बहुत खून बह चुका है और बच्चे की धड़कन भी स्थिर नहीं लग रही है। सीमा को लेबर रूम की ओर ले जाया गया और वही रमेश को रोक दिया गया। वह दरवाजा जो उसके सामने बंद हुआ, सिर्फ एक कमरे का दरवाजा नहीं था, वह उसकी पूरी दुनिया को उससे अलग कर देने वाला दरवाजा था। वह बाहर खड़ा रह गया, पसीने में भीगा, हाथ कांपते हुए, आंखें उस दरवाजे पर जमी हुई, जैसे अगर वह उसे देखता रहेगा तो भीतर कुछ गलत नहीं होगा। अंदर डॉक्टर तेजी से काम कर रहे थे। सीमा को होश में रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका शरीर जवाब देने से इनकार कर रहा था। हर संकुचन के साथ
वह ऐसे सिसक उठती जैसे उसकी आत्मा भी उस दर्द से बाहर निकलकर आ जाना चाहती हो। डॉक्टर बार बार उससे बोलने को कह रहे थे, उसे जागे रहने को कह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह नींद में चली गई तो वापस लौटना शायद मुमकिन ना हो। सीमा के दिमाग में उस समय यादों का अजीब सा सैलाब उमड़ आया। उसे अपनी माँ का चेहरा दिखा, जो बचपन में उसे बुखार होने पर रात भर जगकर माथे पर पट्टी रखती थी। उसे रमेश की हंसी याद आई, शादी के बाद की पहली बारिश याद आई, और फिर उसके भीतर पल रही उस नन्ही सी जान का एहसास, जिसके लिए उसने हर दर्द सहने की ठानी थी। उसकी पलकों से आंसू बह निकले, लेकिन किसी ने उन्हें पूछने का समय नहीं पाया। बाहर रमेश के लिए हर मिनट एक घंटे जैसा था। माँ पास की कुर्सी पर बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। अस्पताल की दीवारों पर घड़ी लग की सुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन रमेश को लग रहा था जैसे समय वही थम गया हो। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जो सीमा ने रास्ते में कही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए। और हर बार वह उस वाक्य को पूरा होने से पहले ही मन रोक देता था। तभी दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना राहत, बस एक गंभीर सी थकान। उन्होंने रमेश की ओर देखा और सीधे शब्दों में कहा कि हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, और कि अब एक बड़ा फैसला तुरंत लेना होगा। रमेश को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, लेकिन उनका मतलब समझने में उसका दिमाग लड़खड़ा रहा था। माँ ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या? डॉक्टर ने क्या जवाब दिया कि ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, और उसमें भी जोखिम बहुत ज्यादा है। रमेश के सामने कागज बढ़ाया गया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह जानता था कि उस एक दस्तखत के साथ वह किस्मत को चुनौती देने जा रहा है। उसने एक बार बंद दरवाजे की ओर देखा, जहां उसकी पत्नी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी, और फिर भारी सांस लेकर कागज पर अपना नाम लिख दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि आदमी होने का मतलब सिर्फ कमाना या संभालना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब यह भी होता है कि आप किसी ऐसे फैसले की जिम्मेदारी उठाएं जिसका नतीजा आप खुद भी नहीं जानते। अंदर सीमा को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होठ बहुत हल्के से हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। शायद आखिरी बार किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसे दिलासा दिया, और तेज रोशनी के बीच वह उस दरवाजे के भीतर चली गई, जहां से हर कोई सही सलामत लौट कर नहीं आता। और बाहर रमेश, माँ और वह लंबी ठंडी रात, सब बस एक ही बात का इंतजार कर रहे थे। एक आवाज, एक रोने की आवाज, या एक खामोशी। ऑपरेशन थिएटर के भीतर समय अब घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि मशीनों की लगातार बदलती आवाजों से मापा जा रहा था। सीमा का शरीर उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इंसानी ताकत खत्म हो जाती है और किस्मत अपना हाथ बढ़ाती है। खून बहना अभी पूरी तरह रुका नहीं था, सांसें अभी असंतुलित थी, और डॉक्टरों के चेहरों पर वह तनाव साफ दिखाई दे रहा था, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह वह क्षण था जहाँ विज्ञान भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता, और अनुभव भी मौन होकर बस कोशिश करता रहता है। डॉक्टरों ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दवाइयों की मात्रा बदली गई, नसों में तरल तेजी से पहुंचाया गया, और बार बार मशीनों की स्क्रीन की ओर देखा गया, मानो वहां कोई संकेत उभर आए कि अब हालत संभल रहे हैं। सीमा का चेहरा बिल्कुल शांत था, अजीब सी शांति, जैसे उसने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया हो कि अगर लौटना है तो पूरे हथियार
अधिकार के साथ लौटेगी और अगर जाना है तो शिकायत के बिना। उसी बीच नर्स ने बच्चे को थोड़ी दूरी पर रखा। अब वह भी रो रहा था, धीमी लेकिन जिद्दी आवाज में, जैसे इस दुनिया को बता रहा हो कि वह आया है और जाएगा नहीं। उस रोने में एक अजीब सी ताकत थी जो कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को याद दिला रही थी कि यह सारी लड़ाई किसी खाली जगह के लिए नहीं, बल्कि इसी आवाज के लिए लड़ी जा रही है। डॉक्टर ने सीमा के दिल की धड़कन पर फिर से ध्यान दिया। एक पल को मशीन की रेखा लगभग सीधी सी हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने सांस लेना तक रोक दिया और फिर बहुत हल्के से वह रेखा भी हिलने लगी, पहले धीमी, फिर थोड़ी स्पष्ट, फिर लगातार। यह कोई चमत्कार नहीं था, वह जिद थी उस औरत की जिसने मां बनने के लिए अपने शरीर की आखिरी हद तक सौदा कर लिया था। स्टेबल हो रही है, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। काम अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद वापस आ चुकी थी। धीरे धीरे खून बहना थमा, सांसें संभलने लगी और मशीनों की चेतावनी भरी आवाजें सामान्य लय में लौट आई। सीमा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे वह किसी गहरी नदी से ऊपर की ओर तैरकर लौट रही हो। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। रमेश और माँ दोनों एक साथ खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर, थकान और उम्मीद सब एक साथ मौजूद थे। डॉक्टर बाहर आए और इस बार उनके चेहरे पर वह शक्ति नहीं थी। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा। माँ की टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। वह वहीं कुर्सी पकड़कर बैठ गई। आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। रमेश ने सिर झुका लिया। पहली बार उस रात उसने खुलकर रोया, ऐसे रोया जैसे कोई आदमी नहीं बल्कि कोई बच्चा रोता है जब उसे उसकी दुनिया वापस मिल जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश को भीतर जाने दिया गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई, लेकिन जिंदा। उसकी आंखें खुली तो रमेश को सामने खड़ा पाया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नर्स ने बच्चे को धीरे से सीमा के पास रखा। वह रोना अब थम चुका था। माँ की गर्माहट पाकर जैसे उसे अपना ठिकाना मिल गया हो। सीमा ने कांपते हाथों से उसे छुआ। उस स्पर्श में ना दर्द था, ना थकान, सिर्फ एक गहरा सुकून था, जैसे सारी पीड़ा अब व्यर्थ अर्थ पा चुकी हो। उसके होठ बहुत हल्के से हिले। इसके लिए सब सह लिया। यह कोई संवाद नहीं था, यह एक जीवन का निष्कर्ष था। रमेश उस दृश्य को देखता रहा। उसे उस पल एहसास हुआ कि माँ बनना कोई एक दिन की घटना नहीं होती। यह दर्द, डर, बलिदान और बिना किसी शिकायत के प्यार में बदल जाने की प्रक्रिया होती है। सीमा अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उस जीवन की जड़ बन चुकी थी जो उनकी सारी तकलीफों से ऊपर उठकर सांस ले रहा था। अस्पताल की खिड़की से सुबह की पहली रोशनी भीतर आ रही थी। वही सुबह जो रात भर के संघर्ष के बाद अब बिल्कुल नई लग रही थी। बाहर दुनिया वही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर सब कुछ बदल चुका था। एक औरत माँ बन चुकी थी, एक आदमी पिता, और एक दर्द कहानी, प्रसव पीड़ा यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यहीं से जीवन शुरू होता है। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि माँ बनना किसी उत्सव की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जिसका प्रमाण कोई पदक नहीं, बल्कि एक सांस लेता हुआ जीवन होता है। हर माँ एक कहानी है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना हो पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।